Welcome students of class 10th Geography. It's chapter number 6 Manufacturing Industries part 1. Before starting the topic of this chapter, let us check the learning outcomes of this topic. At the conclusion of this video lecture, students will be able to evaluate the key role of Indian manufacturing industries in the economy of our country, and second is relate the interdependence of agriculture and industries on each other. क्लियर बेटे? अब हम जब देखते हैं चेक टॉपिक को शुरू करते हैं यहाँ पर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑन मैन्युफैक्चरिंग. बिफोर टू स्टार्ट नाउ जस्ट लुक एट द नाउ पिक्चर ओवर देयर. पिक्चर में यहाँ पर शो किया गया है कुछ प्लास्टिक का रॉ मटेरियल यहाँ दिखाया गया आपको. नाउ इस प्लास्टिक के रॉ मटेरियल से क्या बनता है? आगे प्लास्टिक गुड्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. विद द हेल्प ऑफ मशीन की हेल्प से ये किया जाता है. देन आयरन ओर, अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग it is converted into that is goods. एग्जाम्पल दिया गया है गैस स्टोव. नाउ हाउ ऑल दीज थिंग्स आर मेड, ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं? सो दीज ऑल थिंग्स आर मेड बाय आफ्टर प्रोसेसिंग, और वो प्रोसेसिंग कहाँ होती है? विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री ये सारा काम होता है. नाउ रॉ मटीरियल इज अगेन प्रोसेस्ड एंड फाइनल गुड्स आर मेड, और यू कैन से फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दैट इज वैल्यूएबल गुड्स. दीज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स. सो ये सब चीज़ें हम फाइनल गुड्स बनाई जाती हैं विद द यूजिंग मॉडर्न मशीन्स, या फिर जो हमारे यहाँ पर टूल्स हैं उसकी हेल्प से हम इसको फाइनल गुड्स में इसको कन्वर्ट करते हैं. एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर शुगर केन, दैट इज़ अगेन शुगर इंडस्ट्री है, उसको आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद फिर ही शुगर बन जाती है. क्लियर है? अब आगे देखें बेटे, यहाँ पर मेंशन किया गया है मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. दिस इज अ डेफिनेशन और टर्म of manufacturing industries. Now it means that is production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product. जब कोई goods हैं, raw material है, उसको हमने convert करना है with the help of machine की help से to more valuable product के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? manufacturing कहेंगे इसको हम. In short, transformation of raw material into finished goods is called manufacturing. सच एज एग्जाम्पल दिए गए शुगर फ्रॉम शुगर केन. तो शुगर यहाँ पर क्या है? रॉ मटीरियल. यहाँ पर शुगर केन यहाँ पर रॉ मटीरियल है, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो शुगर बन रही है. तो कॉटन यहाँ पर रॉ मटीरियल है, उससे क्लोथ बन रहे हैं. उससे वुड हमारे पास क्या है? यहाँ पर अगेन रॉ मटीरियल है, उससे पेपर बन रहा है. और आयरन ओर से दैट इज आयरन बन रहा है यहाँ पर. क्लियर बेटे? तो ये डेफिनेशन थी, इसके बारे में बताया गया है. नाउ लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और वाई इट इज़ नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. एज वी नो दैट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइज इन द दैट इज़ हमारे दिया गया सेकेंडरी सेक्टर में लाई करता है. ये आपने पहले पढ़ चुके हो, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है आपने, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी पढ़ा है. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइज इन सेकेंडरी सेक्टर में लाई करता है ये. तो जो सेकेंडरी सेक्टर जो है ये इट आल्सो सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर, उसको भी सपोर्ट करता है. सो वी कैन से दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ए बैकबोन of for the development of the country and helps in the economic strength of the country. now उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है. now आगे नेक्स्ट यहाँ पर it also that is reduce the heavy dependency of people on agriculture. तो ज़्यादातर जो लोग हैं काम कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ चुके हैं पहले 60% ऑफ पीपल दैट इज़ डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. तो वहाँ से थोड़ी डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है और लोगों को इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, वो कहाँ काम कर लेते हैं वो. सो आगे पॉइंट में दिया गया है प्रोवाइडिंग जॉब टू द पीपल. नेक्स्ट वन इज़ रेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी, मतलब रिमूव करना. रेडिकेशन मीन्स रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है, गरीबी को भी दूर करता है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, improve foreign trade, then bring foreign exchange. इससे हमें डॉलर यूरो हमें कमाने का मिलता है अगर हम अपना सामान दूसरे कंट्री में जाके बेचेंगे. अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी चलेगी तो हम बाहर जाके सामान अपना बेच सकते हैं. इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इससे जो लोगों का रहने का जो ढंग है वो भी चेंज होता है. जब इंडस्ट्री से नए नए प्रोडक्ट बनेंगे, उन प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज़ करेंगे तो उसकी हेल्प से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करता है. एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन से दैट इज एसी है, वैसे
वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में बन रही हैं और उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अपने घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। इवन द कार आल्सो, जो गया कार जो मेंशन किया गया। नेक्स्ट वन इज दैट दिया गया है यहाँ पर, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। जो कंट्री ज़्यादा इंडस्ट्रीज जहाँ पर हैं, वो कंट्री रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स को बना रहे हैं, वो कंट्री ज़्यादा प्रॉस्परस कर रहे हैं और ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं। बेटे आगे यहाँ पर फोटोग्राफ दे रखी है, यहाँ पर अगेन इसको थोड़ा रिपीट किया गया, समझाया गया और फोटोग्राफ की हेल्प से कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी हेल्प कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि जॉब टू द पीपल, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिमूव पॉवर्टी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। सो बेटे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है वो यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है। सो आई होप दैट वी हैव अचीव द फर्स्ट लर्निंग आउटकम। नाउ नेक्स्ट वन इज टॉपिक हमारा दिया गया है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ये हमारा अगला टॉपिक है, मतलब कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बोथ मूव हैंड बाय हैंड, यहाँ पर दोनों एक साथ काम करते हैं यहाँ पर। नाउ लेट अस सी अगेन विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ कैसे काम करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, देन अगेन इट इज सेंड टू द इंडस्ट्री, क्लियर है। और जो इंडस्ट्री सामान तैयार करती है, अगेन इट इज सेंड टू द फार्मर्स, और जो फार्मर्स को फिर यूज़ करता है एग्रीकल्चर के अंदर, और वो वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है यहाँ पर। सो वी कैन से दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। नाउ लेट अस सी नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। वैसे हम पहले बात कर चुके हैं, दैट इज़ दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मतलब कि दोनों जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो दे मूव हैंड इन हैंड एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। नाउ लेट अस सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर क्या हेल्प कर रहा है इंडस्ट्री की, वो आगे पढ़ते हैं। अगर एग्रीकल्चर होगा तो हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, और ये सारा कहाँ काम आएगा, ये हमारा काम आएगा इंडस्ट्री के अंदर। जो एग्रीकल्चर है ये प्रोवाइड करेगा फूड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ये इट आल्सो प्रोवाइड गुड मार्केट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और इट आल्सो डिक्रीज प्रेशर ऑन द इंडस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट थे आपके, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब जरा बेटे इसका उल्टा करते हैं, मतलब कि इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है उसका, कि इंडस्ट्री क्या दे रही है एग्रीकल्चर को। नाउ देखते हैं यहाँ पर, दैट इज इंडस्ट्री प्रोवाइड इनपुट्स लाइक इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल एटसेट्रा टू द फार्मर। ये सब चीज़ें जो हैं इंडस्ट्री में बनती हैं और बाद में एग्रीकल्चर के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसकी हेल्प से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, वो प्रॉफिट में आते हैं वो, क्लियर है। नाउ इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। इट आल्सो रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस और ऑब्जॉर्व द एक्स्ट्रा लेबर। जो एक्स्ट्रा लेबर है इंडस्ट्री के अंदर वो एग्रीकल्चर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो मतलब कि एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं दोनों, और जब दोनों हेल्प करेंगे तभी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। आई होप दैट इज दिस टॉपिक भी आपका ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आगे एग्जांपल दिए गए, यहाँ पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो खेतों में उगाए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन, वीट, कॉटन, सनफ्लावर, टी एंड कॉफ़ी। ये सब जितने भी रॉ मटेरियल्स यहाँ बताए गए हैं, जो चीज़ें उगाई जाती हैं, इट इज़ डायरेक्टली यूज्ड बाय द इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं एग्रो इंडस्ट्री में उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो अब इंडस्ट्री क्या प्रोडक्ट बना रहा है एग्रीकल्चर के लिए, वो बना रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, टूल्स, कंबाइंस एंड मशीन्स, जो कि खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, जिसकी हेल्प से उसकी प्रोडक्शन बढ़ सके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो इंडस्ट्री जो है किस तरह से हमारी इकोनॉमी को और हेल्प कर रही है देखा गया। अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले, मतलब लास्ट 2 डेकेड्स, तो हमारी जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो स्टैग्नेट हो गया था, रुक गया था, कहाँ पर 17% पर रुक गया था, जो कि जीडीपी का मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्री से, ईस्ट एशियन कंट्री से, जो वहाँ इकोनॉमिक्स है वहाँ पर देखें, तो उनका उस टाइम पे जो ये इनकम थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी, मतलब नियर अबाउट 25 से 35% वो इंक्रीज़ कर रहे थे। अगर हमारा कंट्री क्या था वो अभी वहाँ स्टैग्नेट हो गया था वहाँ पर। बट उसके बाद फिर हमने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इंडस्ट्री को, न्यू मेथड्स हमने अपनाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो हमारी प्रोडक्शन कोई इंक्रीज़ हो गई। सिंस 2003
मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। तो ये सब चीज़ें कैसे अचीव की हमने? विद द हेल्प ऑफ NMCC, मतलब बेटे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसकी हेल्प से हमने अपनी जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया और इन्होंने हमारी हेल्प की किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। ये उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर कि हम भी बाकी कंट्रियों से हम ज़्यादा compete कर सकें और हमारे प्रोडक्ट भी फॉरेन कंट्री में जाके बिकें और ज़्यादा अर्न करें, फॉरेन करेंसी अर्न करें यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर दिया गया है कि दैट इज़ टू इम्प्रूव द नेशनल इकोनॉमी आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये सब कैसे संभव हो पाएगा? बाय प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो अपना प्रोडक्ट कर रही हैं, अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेहतर प्रोडक्ट होगा, वही मार्केट में बिकेगा। इसलिए हमें भी चाहिए, हमारी कंट्री को भी चाहिए कि वो इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि उनके जो वो सामान जल्द मार्केट में बिक सके और मोर प्रॉफिट अर्न कर सकें, जिससे कि हमारी कंट्री का GDP इंक्रीज़ करे और हमारा कंट्री आगे डेवलप करे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू नाउ फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। तो आई होप दैट इज़ आप सबको समझ आ गया होगा। जो हमारा ये लर्निंग आउटकम था, जो हमारा सेकंड था, वहाँ पर दैट इज़ रिलेट करना था, दैट इज़ बिटवीन द इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को आपस में दोनों में क्या चीज़ें हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। आई होप आपको जो हमारा सेकंड जो लर्निंग आउटकम था वो क्लियर हो गया होगा आपको। सो वी हैव अचीव that is learning outcome. So thank you so much. So have a good day and stay safe.